मेरा नाम शुएब अहमद खान है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा का निदेशक हूं और पिछले 2 वर्षों से जल सुराज के साथ शुक्रगुजार हूं संतोष जी का, जिन्होंने अपना एक जगह दे करके जल सुराज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आप एक शिक्षा के इस मंदिर में बैठे हुए हैं और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि हम मानव जाति में हमने पैदा लिया और ईश्वर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सबको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मानव जाति में पैदा किया, वरना ईश्वर किसी भी चीजों को किसी भी जाति में पैदा कर देते। और मानव जाति का ये काम है कि जिस तरह से ईश्वर ने मुझे सोचने समझने की सलाहियत, एक ब्रेन दिया है और मुझे समझने की सलाहियत दी है, मुझे शिक्षा दी, तो मेरा काम ये बनता है कि हम समाज में जाकर के समाज के बेहतरी के लिए काम करें। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में हिंदुस्तान के 20% बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास धन होता है और 80% बच्चे जो हैं वो निर्भर हैं हमारे सरकार के सरकारी स्कूलों पर। तो आज हम लोग जो बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, लड़ाई हमारी शिक्षा व्यवस्था की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी चरवाई हुई है और हमें जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं उनके बच्चों को आगे पढ़ाया नहीं जाता है और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है क्या, ताकि बच्चे जो है जहां हैं अशिक्षित हैं तो अशिक्षित ही रहे। नेताओं का ये काम है कि जब तक जितने अनपढ़ लोग होंगे हमारा रोटी उसी तरह से वो सीखता रहेगा और हम गद्दी पे बैठे रहेंगे। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों को शिक्षा हो, आपके बच्चे भी आगे की हो जाए। आप लोगों को आप देखते हैं कि ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं फंसा दिया गया है कि उस योजना में आप फंसे रहे और आप वही के वही रहे। जैसे चावल योजना है, 4 किलो चावल दे करके इस दायरे में आपको रख दिया गया है कि आप दायरे से आगे ना निकले, आपकी सोच वहीं तक रहे। तो इस दायरे से आगे भी दुनिया है। आप जब चाहेंगे कि आपके बच्चे शिक्षित हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़े और 4 किलो की जगह वो इतना कमाए कि हर महीने 400 किलो खरीद सके और अपने समाज के लोगों को भी दे सके, ऐसा जो है हमारा बच्चा होना चाहिए। तो हम आज यहाँ जो आए हुए हैं ये एक पार्टी बन रही है जिसका नाम जन सुराज पार्टी होगा। ये पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं। पार्टियां तो हैं, आप वोट दे रहे हो, आप वोट दे रहे हैं, आंख बंद करके दे रहे हैं। आप कभी अपने जो आपने वोट दिया है वो जिस नाम पर दिया वो चीजें आपको मिल रही है, लेकिन आपने कभी शिक्षा के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने कभी महंगाई के नाम पर वोट नहीं दिया जो महंगाई हमारी कम हो, आपने कभी बेरोजगारी कम हो उसके लिए वोट नहीं दिया। तो आप जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही आपको चलने देने हैं। तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप देख रहे हैं कि आपका देश का जो हालत है वो किस तरह चल रहा है। आपके बच्चे जो है कैसे बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, जो नौजवान है पलायन कर करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। आपका प्रदेश है, अब आप सोचिए कि आपकी सोच कैसी है, आपने कैसा सरकार बनाया है कि आपकी सरकार जो है आपके बच्चों के लिए किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया। तो अब समाज के जो पढ़े लिखे अच्छे सोच के लोग हैं उनका ये दायित्व है, की जिम्मेदारी है कि हम समाज को ऊपर की ओर लेके चले। तो ऐसी ही जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे बीच एक मसीहा आया जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी बनाने जा रहे हैं जो 2 अक्टूबर पे डेट है, उस 2 अक्टूबर को, जिस 2 अक्टूबर को आपके महात्मा गांधी जी जिनका बर्थडे है, जिनका जन्मदिन है, तो हम महात्मा गांधी के बताए हुए राह पर चलने वाले हम सब वो इंसान हैं कि उस राह पर चल करके हम देश को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जो महात्मा गांधी ने अकेले चल करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अकेले निकले थे और उनके पीछे जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो समाज से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो अपने घरों से निकल करके उनके पीछे चले गए और आजादी की लड़ाई लड़ ली। तो हमारा कहना है कि जब हम सोच लेंगे तो हम कभी भी भुखमरी से लड़ाई जो है वो उससे लड़ेंगे। ये बेरोजगारी की जो मामला है उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें अच्छी जिंदगी की जरूरत है। मैं एक छोटा सा बातें कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। आपने खरगोश तो देखा होगा जिसे खड़ा कहते हैं। खरगोश जो है वो छोटा सा जानवर है
और चीता जो बहुत फास्ट दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला। एक बार चीता को वो खरगोश दिखा। जो चीता कई दिनों से भूखा था, उसने सोचा कि हमें ये बहुत अच्छा खाना भोजन मिल जाएगा, तो चीता जो है शिकार करने के लिए दौड़ा। अब ये दौड़ रहा है, चीता इतना स्पीड दौड़ने वाला जानवर है, ये दौड़ रहा है और खरगोश जो है वो भी बहुत तेजी में दौड़ रहा है। इतनी तेजी में दौड़ता है समझिए कि घंटों तक जो है वो चीता उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। तो चीता रुक गया, रुक करके आवाज दिया अपने जानवर की आवाज में कि रुको, मैं अपनी माँ की कसम कहता हूं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तू बता कि तेरे पाँव में इतनी ताकत कहां से आ गई, तू दौड़ कितना तेज में रहा है जो हमसे भी ज्यादा तेज दौड़। तो उस खरगोश ने कहा कि तू अपनी भूख को मिटाने के लिए दौड़ और मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। तो आज हमें ये जरूरत है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी के लिए मुझे दौड़ना होगा उस सड़क पर जिस सड़क पर 2 साल से एक मसीहा, एक इंसान आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी को बचाने के लिए 2 साल से 553 गांव में पैदल चल रहा है। वो कोई पागल है नहीं, वो एक पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड आदमी जिसके अंदर भी ये सोच पड़ी कि हम इस बिहार में पैदा हुए और हमारा बिहार का एक कर्ज है जो मैं अपनी जिंदगी में, जो ईश्वर ने मुझे ताकत दी है, जो इल्म, जो ज्ञान दिया है, शायद मैं एक अच्छा काम करके बिहार की मिट्टी का जो कर्ज है उसे अदा कर सकूं। तो उनके साथ आपको बढ़ने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से भूखमरी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी शिक्षित हो, अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, चाहते हैं तो हाथ उठाइए अगर बेरोजगारी खत्म होना चाहते हैं। तो चाहते हैं तो आपको जनसुराज में आना पड़ेगा, कदम से कदम मिला करके बिल्कुल एकदम होते कि ऐसा दिल तकती जो होते कि मैं सोच लिया वो मैं करके दिखाऊंगा। एक इंसान जो चाहता है वो कर लेता है। कोई आदमी जो बच्चा अगर पढ़ता है अगर वो चाहता है कि मैं डीएम कलेक्टर बन जाऊं तो बन जाता है, कोई एसएसपी बन जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है। ये सोच के ऊपर है, ये जनसुराज जो एक सोच है, ये सोच है। आपको बहुत सी कठिनाई आएगी। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बिहार में आपके इस बदहाली को क्या, जो लोग गुनहगार हैं वो आपके बीच फिर आएंगे, आपको बरगलाएंगे कि आप जो जा रहे हो ये गलत है, ये ऐसे है वैसे, बहुत सी बातें आपको कहेगा। लेकिन आप अगर बोलते हैं कि एक ओथ ले लीजिएगा, एक कसम ले लीजिएगा कि नहीं मुझे बिहार का बदलाव चाहिए तो चाहिए। आज हम लोग भी सुखी संपन्न अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे कई स्कूल चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, रेस्टोरेंट्स चल रही हैं, ईश्वर का कृपा है कि हर चीज है। लेकिन मैं क्यों यहाँ आ रहा हूँ? क्योंकि ये ईश्वर ने मुझे मानव जाति पैदा किया और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं सही हूं अपने समाज को एक सही राह दिखाना। आप सब गार्जियन हैं, एक गार्जियन अपने बच्चों को की जिम्मेदारी को सही से निभा लेता है तो उस घर का, उस परिवार का, जो बोलते हैं कि जो बच्चा होता है, जो परिवार होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो उसी तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक परिवार को सुधारने के बाद एक समाज को सुधारना। ये आपसे पूछोगी ईश्वर के मरने के बाद, आपसे पूछोगी कि तूने शिक्षा भी प्राप्त की थी, तुम्हारे पास मैंने ब्रेन दिया था, यू हैव कंप्लीट माइंड टू थिंक, ब्रेन है, तुम्हारे बीच जो है बहुत अच्छे लोग आए थे कि समाज के सुधारने में तुम अपना कदम बढ़ाओ, तुम भी अपना योगदान दो। लेकिन तुम नहीं माने, तुम उन शैतानों के चक्कर में पड़ गए जो शैतान बरगला करके आपस में झगड़े करवा रहा है। वो शैतान जो लोगों को भूखमरी के राह पर लेके जा रहा है, तुम उस शैतान के चक्कर में आकर के पूरे समाज को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मरने के बाद भी सवाल होगा, ये सोच लीजिए। ये स्वर्ग में जो है हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, महात्मा जी का दलान नहीं है कि जो गए सब स्वर्गवास हो जाएंगे। नहीं, आपका हिसाब किताब होना है। अगर आप धर्म पर अपने विश्वास करते हैं, आप धर्म का ज्ञान रखते हैं, तो ईश्वर ने हमें ही बताया है कुरान में कि मैं तुमसे रत्ती रत्ती जर्रा जर्रा का हिसाब लूंगा। तो ये समझने की जरूरत है, आप मानव हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके पास बुद्धि है, दिमाग है। मैं आपको पगलाने नहीं आया, क्योंकि अगर कोई जो लोग बैठे हुए हैं ये स्कूल चलाने वाले लोग हैं, जिस स्कूल में जो चला रहे हैं सारे अच्छे लोग आपके बीच आए हैं, कोई भी दागी लोग आपके बीच नहीं है। जो भी लोग आया है वो अच्छा लोग आया है और हम चाहते हैं कि हम आपको सही राह पे ले जाएं। और ईश्वर ने बताया कि तुम वो प्राणी हो
कि जो अपने लिए भी अच्छा सोचते हो, अपने भाइयों के लिए को भी उनके लिए भी अच्छा सोचते हो। तुम उसमें से हो कि तुम अच्छे राह दिखाने वाले हो और गलत राह से लोगों को रोकने वाले हो। ऐसे प्राणी में है तो हमें ईश्वर ने वो ताकतें दी, वो सोच दी, वो समझ दी। तो आज मैं आपको ये बताने आया हूं, आप अगर यहाँ आए हैं तो आप आज ही कसम ले लीजिए कि नहीं, मैं बिहार के बदलाव के लिए 5 वर्ष देखेंगे। देखते आ रहे हैं ना, आप तो कई वर्ष गुजार दिया। 35 साल के अंदर में आपके यहाँ कितनी फैक्ट्रियां लगी आपने देखा? आपके बच्चों के अंदर में इतनी हुनर है कि जो कपड़े आपने पहना हुआ है वो बच्चे आपके बनाते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में जूते आपके बच्चे बनाते हैं। जो आपने गमछा रखे हैं आपके प्रदेश में नहीं बनता है, क्योंकि आपके प्रदेश में जो आपके चुने हुए रहनुमा है वही गलत है। जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास सोच नहीं है, ऐसे विजनलेस लोगों को आपने चुन लिया जो बिहार को डुबा के रख दिया। और आप बता दें कि बिजली आ जाना ये पार्ट है, सड़कें बन जाना ये पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है किस बात का? विकास का सबसे बड़ा पार्ट है रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो बिजली आया हुआ है, बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे, लाइन आगे काट देगा। सरकार जिसको आप वोट दे रहे हैं ना, भूलिए कि फ्री में दे सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश भी चलाना है, सरकार भी चलानी है उसे। तो आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है। आपके बच्चे आपके दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और ये प्रदेश जो है एक तरह से बूढ़ों का प्रदेश हो गया है। इस प्रदेश के अंदर में एक घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे बाहर, दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई गुजरात, और माँ बाप जो है यहाँ पर भूखी कर रहा है, उसे देखने वाला कोई नहीं। लेकिन आपका मामला ये होता है, आप धर्म के नाम पर, आप जात के नाम पर इस तरह से आप रास्ते को बदल लिया है कि कह सकते हैं कि धर्म एक अलग चीज है, ये आपका पर्सनल चीज है। धर्म और देश दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग विषय है। तो धर्म से देश नहीं चलता और देश से धर्म नहीं चलता, ये आपका अपना पार्ट है। कोई लोग शिव जी है उनके मानने वाले हैं, कोई हनुमान जी के मानने वाले हैं, कोई राम जी के मानने वाले हैं, कोई अलग अलग लोग अलग अलग जो बड़े बड़े देवता या बड़े बड़े उनको मानने वाले हैं, तो उनका अलग अलग पर्सनल मामला। लेकिन देश जो है वो एक सामूहिक प्रयास से एक अच्छा देश जो है उसका निर्माण होना है। और मुझे अफसोस भी आता है और मुझे शर्म भी आती है कि हम बिहारी हैं और हम गाली सुनते हैं दूसरे प्रदेश में, क्योंकि ये हमारी सोच है। कितनी खराब सोच है कि पंजाब का लोग जो है वो मुझे गाली दे, हरियाणा का लोग गाली दे, गुजरात का लोग गाली दे। ये मेरा व्यवस्था क्या है? हमारी सोच कहाँ टूट गई है? वहां के लोग कितने अच्छे हैं जो अपने बच्चों का पूरा इंतजाम करके रखा है। गुजराती अपने काम करने आता है, पंजाबी आता है, हरियाणा का लोग आता है, नहीं आता है तो फिर आप सोच आप कहाँ बड़ा हुआ? ये व्यवस्था कहाँ है आपके? वोट देंगे तो हम फलाना कहते हैं, फलाना का क्या होगा कि आप जानते हैं कि अब बाप के बाद बीवी, बीवी के बाद बेटा, बेटी, सब जो है अपना सिस्टम बनाए हुए अपना विकास कर रहे हैं और जनता का विकास हो नहीं रहा है। तो प्रशांत जी ने ये मुहिम छेड़ा है। इस मुहिम में गांव गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम अभी कर रहे हैं। अभी आपके पास सिंबल लेकर के वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको ये बताने आए हैं हम सब जो भी शिक्षाविद बैठे हैं कि आप ईश्वर के वास्ते समझने की कोशिश कीजिए। समझिए एक बार 5 साल के लिए आप एक बार देखिए, आपको भरोसा यकीन करना होगा। और जब तक कि किसी को आप लेकर के नहीं आएंगे आप उसके बारे में बुरा नहीं कर सकते। पार्टी से आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं जो पार्टी अभी तुरंत खड़ा हुआ है। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आज पार्टी में रह करके ये दुर्दशा आपका बनाया है, सवाल आपका वहां होना चाहिए, लेकिन आप सवाल वहां नहीं करते हैं। आप जात के नाम पर दे दिया, धर्म के नाम पर भैया फूल छाप लीजिए, मंदिर लीजिए, मस्जिद लीजिए, आप भूखले पेट रहिए, ना मंदिर काम आएगा ना मस्जिद काम आएगा। जब पेट में दाना नहीं होगा ना तो भूखमरी। एक इंसान जब बोलते हैं जब कहीं भूखा रहता है तो वहां पर कौन से घर में जाके खाना खा रहा है, वो घर जात और धर्म देख के नहीं अपने प्यास और भूख को मिटाने के लिए हो जाता है। क्योंकि जरूरी है, ईश्वर ने हमें पैदा किया है और पेट दिया, ये पापी पेट का सवाल हो जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आप अपने बच्चों के लिए सवाल, अपने बच्चों के लिए सवाल वोट देंगे। कभी आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है। अपने जात को खुश करने के लिए वोट तो दे दिया कि हमारा जात है, लेकिन आप अपना देखिए, अगर यादव समाज के लोग हैं तो यादव की स्थिति देख लीजिए, उनके गांव में बुरा हाल है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुसलमान दे दिया, मुसलमाने को देंगे, देख लीजिए मुसलमानों का हालत जा करके। हम तो हर समाज के, ब्राह्मण समाज भी है, बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनके समाज में भी कहना चाहता हूँ, देखिएगा क्या आपके यहाँ सारे लोग जितने इतना पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हालात उनके लिए बदतर है।
हर समाज जो है बिहार का जो है वो ठगाया हुआ है। अब ईश्वर के वास्ते आप ठगाने का काम न करें। मैं आपके पास आया हूं, आपके इस धरती पर, इस पंचायत के अंदर में, इस शिक्षा के मंदिर में, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि एक बार 25 साल विश्वास कीजिएगा, तो विश्वास जब करेंगे, आपको यकीन रखेंगे, तो इसकी तस्वीर बदल जाएगी।